In class 7th, exercise 15.4 is going on. I'm going to start exercise 15.4. Okay. So, question number 1 from your book, find the area of circle with, उसने आपको 6 पार्ट्स दिए हैं यहाँ पर, कहीं तो वो रेडियस दे रहा है आपको, कहीं वो डायमीटर दे रहा है, कहीं वो सर्कमफ्रेंस दे रहा है. क्लियर. तो मैं आपके लिए एक 4th पार्ट यहाँ से ले रहा हूँ, डायमीटर. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4, डायमीटर. It is denoted by D and it is 42 meter. ठीक. I told you radius is equal to half of the diameter. जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कोई सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से कोई कोड पास हो रही है, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से. ठीक. तो द डिस्टेंस बिटवीन O and B, इट इज कॉल्ड रेडियस. डिस्टेंस बिटवीन O and B, यानी O से B तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, एंड O से A तक भी डिस्टेंस जो होती है वो भी रेडियस ही होती है. यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस. क्लियर. तो R प्लस R मीन्स टू से 2R बनेगा. ये 2R होगा या नहीं होगा, और 2R को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर. यानी रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, और यू कैन से डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस. यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है. यह ठीक है. तो उसी बेस पर हमने लिखा R इज इक्वल टू, तो R डिवाइड 2 है तो बेटा जी 42/2 होगा. ठीक है. D की वैल्यू कितनी है, 42. तो हमने 42 पुट किया, यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना है, 21 मीटर. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे तो क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर. ये सर्कल का एरिया होता है. अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, वो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, वो 2 पाई आर होता है. ठीक है. ये एरिया, तो पाई की वैल्यू 22/7 ये पुट करेंगे आप. ऑलवेज हमेशा 22/7 यूज करेंगे. हालांकि पाई की एक वैल्यू और होती है, वो है 3.14. यू कैन यूज 3.14 ऑल्सो, बट हम ये वैल्यू यूज करेंगे 22/7. पर एक क्वेश्चन, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आर 2 टाइम्स. यानी इस आर की जो प्रोडक्ट है 2 टाइम्स है, आर इंटू आर. तभी आर कितना है, 21 इंटू 21. यू कैन कैंसिल आउट 21 3 टाइम्स, 7 3 या 21, राइट हियर 22, एंड 21 एंड 3 की प्रोडक्ट कितना होगा, 21 3 की प्रोडक्ट होगी 63, और ये होगा मीटर स्क्वायर. क्यों, क्योंकि एक रेडियस कितनी थी, 21 मीटर. यहाँ पे तो r इंटू आर है, तो 21 इंटू 21 किया, 1 मीटर इसके साथ है, और 1 मीटर सेकेंड 21 के साथ है. तो मीटर की मीटर से जब मल्टीप्लाई होगी तो मीटर स्क्वायर बनेगा. क्यों, जब हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर सीखा था उसके बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो हमने कहा था बेस जब इक्वल होते हैं, यानी मीटर इंटू मीटर, पावर कितना 1. तो जब बेस इक्वल होंगे तो पावर क्या होगी, ऐड होगी. यू कैन राइट 1 + 1 m स्क्वायर. तो इस वजह से हमने क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर. जो यूनिट होती है किसकी, एरिया की. मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर. ओके. तो ये हमारा एरिया होगा. इसे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे, वही आपका आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही 5th पार्ट, सर्कमफ्रेंस 132 गिवन है. सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 132 मीटर. सर्कमफ्रेंस इज 132 मीटर. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक उसने आपको प्रीवियस पार्ट्स में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के कहीं तो रेडियस दिया है, रेडियस गिवन है, तो मतलब एरिया पूछा है. एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर. कहीं उसने डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की हेल्प से हमने रेडियस फाइंड आउट किया है. कैसे, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. क्लियर. तब एरिया फाइंड किया था. अब की बात उसने आपको सर्कमफ्रेंस दिया है, तो वो चाहता है कि आप सर्कमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस फाइंड करें, और रेडियस फाइंड करके एरिया फाइंड करें. क्योंकि एरिया में क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस तो नहीं होता है. तो आर पाई इंटू आर स्क्वायर, तो मतलब आर तो हमारे पास नहीं, तो कहाँ से लाए, सर्कमफ्रेंस की हेल्प से. तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, इक्वल टू 132 मीटर. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132 मीटर. क्लियर. अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि रेडियस एक साइड रखना है और न्यूमेरिक वैल्यूज अदर साइड जानी है. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको पता है, पहले सीखा हमने. आर को ये रखिएगा,
तो 132 पहले से वहाँ, तो 7 में आएगा मल्टीप्लाई, एरो देखिए, तो इंटू 7 अपोन में कौन आएगा 2 इंटू 22 अपोन में होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 22 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसे 6 टाइम्स, और इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं 6 को 3 टाइम्स, तो आर कितना होगा 3 इंटू 7 दिस टू से 21 मीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होगा बेटा जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट कर लिया सर्कमफ्रेंस की हेल्प से, अब हमें एरिया बताना है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 और ये क्या होगा बेटा मीटर स्क्वायर। ओके, 7 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, 22 इंटू 63 मीटर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटेड। ओके, ये आपका आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपको ईच एंड एवरी पार्ट करना है इस क्वेश्चन का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कर लीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कुलर पार्क एनक्लोजेज एन एरिया, यानी एक सर्कुलर पार्क है लाइक स्टेडियम। आपने देखा हो सर्कुलर पार्क स्टेडियम, फाउंटेन देखा हो आपने किसी मॉल में, फाउंटेन पानी का फुव्वारा लगा होता है, तो वो सर्कुलर रीजन में जो रहता है सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कल की शेप है। स्टेडियम है, फाउंटेन, पार्क हो गया, या फिर कोई भी पार्क आपने सर्कुलर फॉर्म में देखा हो। भाई पार्क हो या कुछ भी हो, मतलब वो सर्कल कह रहे हैं, सर्कल का एरिया ही तो फाइंड आउट करना होगा। कह रहा था सर्कुलर पार्क एनक्लोजिस, एनक्लोजिस मतलब होता है बाउंड करता है। ठीक है, यानी रीजन को घेरता है अपने रीजन को। एनक्लोजिस मतलब एन एरिया 5544 मीटर स्क्वायर, यानी 5544 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, क्या गिवन एरिया ऑफ सर्कुलर इट विल बी 5544 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब सर्कुलर पार्क का जो एरिया है वो आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, वो है 5544। ओके, पाई कितना है बेटा 22/7 और ये है रेडियस स्क्वायर 5544। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर 5544 इंटू 7 अपॉन 22। नाउ 22 से कैंसिल आउट करेंगे इसे 5544। अगर आप डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं तो 11 से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 11 से ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 0 इंटू 44 को 4 टाइम्स से कैंसिल करें, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब आप 5 से कैंसिल करेंगे 11 से 5 जा चलाएंगे 55, उसके बाद आपके पास 0 आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 4 है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इस 2 से 504 भी तो कैंसिल हो सकता है, कितनी बार 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 252 into 7. Now it is the square. You have to find square root of 252 into 7. You can factorize it 252. 2 से डिवाइड करेंगे से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 29 एंड 7 जा 6। यहाँ पर देखिए पेयरिंग 2 पेयर में है, 3 भी पेयर में है, लेकिन 7 सिंगल है, तो 7 एक गिरी तो है आइए। आर स्क्वायर के फैक्टर्स हम लिख देंगे यहाँ पर। 252 के फैक्टर्स कौन है, ये प्राइम फैक्टर्स है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 ये होगा, और अगर वैल्यू जमा ये पेयर है, पेयर पेयर, तो जब आर होगा तो यह पेयर सिंगल 2 आएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर सिंगल 3 एंड सिंगल 6, ये आपका स्क्वायर रूट। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 या 21 एंड 21 2 या 42 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो रेडियस कितना होगा 42 मीटर। नाउ अब वो क्या जानना चाहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी वो उस पार्क की फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग का मतलब उसके चारों तरफ वायरिंग करना चाहता है या फिर 4 दीवारी, एक दीवार वॉल करना चाहता है। ठीक है, तो उस वायरिंग को करने के लिए, फेंसिंग को करने के लिए कुछ
खर्च करना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट है। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ़ एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर के 20 रुपीज़ लगेंगे। तो जितनी भी वो उसकी पेरीमीटर यानी उसकी सरकमफ्रेंस होगी उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 रुपीज़ से, क्योंकि वन अगर मान लीजिए 10 मीटर है, सपोज 10 मीटर है उसकी फेंसिंग यानी उसकी सरकमफ्रेंस, तो 1 मीटर के तो कितने लग रहे हैं 20 रुपीज़, 10 मीटर के कितने लगेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई तो करेंगे बेटा आगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, हमें कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर सॉरी सरकमफ्रेंस लिखेंगे, आप पेरीमीटर लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस इनटू रेट, ये फॉर्मूला होता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका इस फॉर्मूले को। कॉस्ट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू रेट, या फिर कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट, अगर एरिया पे हम कॉस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, कॉस्ट फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे पहले हटा लूँ, कॉस्ट हमें नहीं पता है, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और जो सरकमफ्रेंस होता है बेटा वो 2 पाई आर होता है, इनटू रेट कितना 20 रुपीज़ पर मीटर, 2 × 22/7 वैल्यू, रेडियस अभी फाइंड किया आपने 42, तो 42 यहाँ पुट करेंगे इनटू 20, कैंसिल करेंगे इसे, 7 से 6 जा जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे आपस में, जो भी मल्टीप्लाई करा के आएगा वो रुपीज़ में आपका आंसर होगा, इसमें होगा रुपीज़ में मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेटफॉर्म 10 मीटर बाई 10 मीटर, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है वो जिसकी लेंथ और ब्रेथ यानी 10 मीटर बाई 10 मीटर, यानी लेंथ भी उतनी है और ब्रेथ भी, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। हैज़ बीन बिल्ट अराउंड अ वेल, यानी एक वेल के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है लाइक दिस। मान लीजिए ये कोई हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पर क्या है वेल, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर और ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, तो फिर कौन हुआ है स्क्वायर, ओके। अब ये कौन है वेल, वेल मतलब कुआं, ओके। अब उसके लिए क्या कह रहे हो, विच हैज़ अ डायमीटर 5.6 मीटर, यानी इस जो वेल की डायमीटर है ये सेंटर से पास होगी कितनी है 5.6 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 5.6 जो होगा उसका हाफ कर देंगे, यानी रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, तो जब हाफ करेंगे 2 × 4.8 आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2.8 मीटर होगी, क्लियर। अब क्या कहना चाहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर क्या करना है उसे सीमेंट करना है, क्लियर। तो इसका कॉस्ट पूछना चाहता है एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी इसका एरिया फाइंड आउट करो, इसका जहाँ पर मैं शेड कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, ये शेडेड पोर्शन है ना, इस पर जो पेंट करेगा भाई बीच में तो वेल है, वेल पे थोड़ा ही करेगा सीमेंट, ठीक, वेल थोड़ा ही बंद कर दो, तो जहाँ शेड हुआ है उस पर कर दो। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान से देखो, इस स्क्वायर में से अगर हम इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें, इस स्क्वायर में से अगर हम इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये शेडेड ही तो बचेगा बेटा, यही इसका एरिया होगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब कौन 10 स्क्वायर, माइनस पाई कितना 22/7 और रेडियस कितना बेटा 2.8 इंटू 2.8, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि रेडियस स्क्वायर है। यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम्स, सबसे पहले लिखेंगे डेसिमल कैंसिल करेंगे अपॉन में 10, इस 7 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आप किसी को कैंसिल करना चाहते हैं करिए, अदरवाइज यहाँ भी रोक सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बेटा, माइनस 22, इस 4 की मल्टीप्लाई 22 से करना ज़्यादा इजी होगा तो कितना बन जाएगा 88, इंटू में कौन है 28, अपॉन कितना बेटा 100, ओके। 10 की 10 से मल्टीप्लाई तो 100 होगा, ठीक है। अब यानी देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन, एलसीएम देखिए, इसके अकॉर्ड में कौन है 1, तो 100 और 1 का एलसीएम कितना होगा 100, इस 100 इस 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 टाइम्स जाएगा और 100 की मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 जीरोज वहाँ की 2 जीरोज इसकी,
माइनस 80 इस 100 से इस 100 को डिवाइड करेंगे 1 जा उस 1 जा की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 80 28 से मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। नाउ सी माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 80 22 8 2464 अपोन में कितना 100 10,000 में से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 7536 अपॉन 100, ठीक है। 100 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर देखिए तो हमारा आएगा 75.36 मीटर स्क्वायर। क्या है एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म ही तो है, हमने इसे ऊपर टॉप पे लिखा है एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके। अब एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कॉस्ट पूछ रहा है। कॉस्ट क्या होगी फॉर्मूला में पता है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इनटू रेट, अगर एरिया की बात करें तो एरिया इनटू रेट। एरिया 75.36 इंटू रेट कितना था उसने बुक में देखिए उसने क्या 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ये हमारा रेट का है उसने, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका रुपीज में आंसर होगा, वही आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नोट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Now thank you, try next questions, okay.